अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि पाकिस्तानी F-16 को लेकर एक खबर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि इनको कोई अपग्रेड मिलने वाली है या अमेरिका अप्रूव करने वाला है ब्लॉक 70 की अपग्रेड को। उसकी रियलिटी पर बात करेंगे और उसके साथ साथ काउंटर टेररिज्म के डोमेन में पाकिस्तान ने कुछ बड़े ऑपरेशन अंजाम दिए हैं और कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स को भी डिप्लॉय किया गया। इनकी डिटेल्स पर बात करते हैं। दोस्तों, पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो इस वक्त सोशल मीडिया पर कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं। खबरें कुछ इस तरह की हैं कि पाकिस्तानी F-16 को अमेरिका की तरफ से अप्रूव किया जा सकता है F-16 ब्लॉक 70 की अपग्रेड के लिए। अब ये न्यूज इतनी ज्यादा डिस्कस इस वजह से भी हो रही है क्योंकि F-16 के अपग्रेड को लेकर ये कोई पहली खबर नहीं है। इससे पहले भी ये चीजें सोशल मीडिया पर गर्दिश में रहती हैं। कभी कभार कुछ ऑफिशियल्स इनफॉर्मल तरीके से इस बारे में बात भी कर देते हैं कि F-16 को भी आगे लेकर चलना है। तो इस वजह से ये इम्कान हमेशा से मौजूद रहा है और आगे भी रहेगा कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तानी F-16 के लिए अपग्रेडेशनल किट्स प्रोवाइड की जा सकती हैं। उसके साथ साथ यहाँ टर्किश जो अपग्रेडेशन प्रोग्राम है ओजगुर, उसकी बात भी चलती है क्योंकि तुर्किया अपने जो ओल्डर F-16 है F-16 ब्लॉक 30 उनको अपग्रेड कर रहा है ओजगुर स्टैंडर्ड पर। ओजगुर स्टैंडर्ड हम ये कह सकते हैं कि इसके बारे में तुर्की ऑफिशियली तो ये कहता है कि ये ब्लॉक 70 स्टैंडर्ड का एक अपग्रेडेशन प्लान होगा, बट अगर हम रियलिस्टिकली देखें तो ये F-16 को ब्लॉक 50 से ज्यादा बेहतर बना देगा, लेकिन ब्लॉक 70 जितना ये कैपेबल नहीं होगा। इसी वजह से अब तुर्की खुद भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यानी कि अमेरिका से F-16 ब्लॉक 70 खरीद रहा है। इसी दौरान एक सोशल मीडिया हैंडल इस्लामाबाद इनसाइडर की तरफ से, जो कि बेसिकली एक ओसन प्लेटफॉर्म है, वो ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तानी F-16 जो एयरक्राफ्ट है ये टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज फैसिलिटी में सर्व कर रहे हैं और वहां इन पर आप समझ लें कि कुछ नई किस्म की इंटीग्रेशन हो रही है या आप समझ लें कि इनकी फ्लाइट टेस्टिंग जारी है। तो इस चीज को लेकर भी बहुत से लोग समझ रहे हैं कि ये कोई नई डेवलपमेंट है। हालांकि आई बिलीव इससे पहले 2016 में इस तरह की डेवलपमेंट्स हुई थी जब पाकिस्तानी F-16 वहां मौजूद थे और 2008 में इस तरह का मुआहदा भी हुआ तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान कि 75 या 70 मिलियन डॉलर्स के एवज पाकिस्तान के 40 या 41 F-16 को तुर्की अपग्रेड करेगा। मिड लाइफ अपग्रेड, इसे MLU कहा जाता है। बट उसके बाद अगर रिसेंटली पाकिस्तान ने TAI की फैसिलिटीज में अपने F-16 को भेजा है तो इससे मुतल्लिक ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं है और ना ही ऑफिशियली इस चीज को हम कंफर्म कर सकते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन बैकडोर ऐसा कुछ हुआ हो तो इसका हम कुछ नहीं कह सकते। अब जहां तक बात है F-16 ब्लॉक 70 अपग्रेडेशन की पाकिस्तानी F-16 के लिए, तो बहरहाल इसके चांसेस बिल्कुल 0% भी नहीं है, लेकिन इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन भी नहीं है। उसकी वजह कुछ यूं है कि पाकिस्तान 1983 के ईरा से ही F-16 को इस्तेमाल करता आया है, जो कि नियर टू 40 ईयर्स का पाकिस्तान के पास एक्सपीरियंस भी है F-16 को लेकर। और F-16 एक वो एयरक्राफ्ट है जिसको पाकिस्तान में किसी और किसी चीज का पता हो या ना पता हो, लेकिन उसे F-16 का जरूर पता होगा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान एयरफोर्स का ये एक इटर्नल लव भी रहा है। इंडिया की ही अगर बात कर लें तो इंडिया अगर किसी एयरक्राफ्ट से बहुत ज्यादा घबराता है तो वो पाकिस्तानी F-16 हैं। इवन दो आज भी राफेल एयरक्राफ्ट को डायरेक्टली कंपेयर पाकिस्तान के F-16 ब्लॉक 52 प्लस के साथ किया जाता है, इवन दो कि उससे बेहतर J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 पाकिस्तान के पास मौजूद है। JF-17 ब्लॉक 3 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अर्रे रडार के मामले में PL-15 PL-10 के कॉन्टेक्स्ट में बेहतर कहा जा रहा है, ना कि अपनी फिजिकल डायमेंशंस के मामले में। दूसरा, पाकिस्तान के पास चूंकि 75 के अराउंड F-16 है और इनको यकमुश्त तो रिटायर नहीं किया जा सकता, सो हमारे सामने एक प्रॉपर टाइमलाइन है कि 2030 से 2035-40 तक ये F-16 पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस का पार्ट रहेंगे, जब तक प्रॉपरली कान एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स में एक बड़ी तादाद में नहीं आ जाते और उसके साथ साथ PFX एयरक्राफ्ट नहीं आ जाते। तो उस कॉन्टेक्स्ट में F-16 ब्लॉक 70 की अपग्रेड के लिए अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान कुछ वेंचर हो सकता है फ्यूचर में, बट इसमें बहुत से जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट भी होंगे और रिसेंटली जिस तरह पाकिस्तान चाइनीज साइड पर स्विच हुआ है तो F-16 की जो अहमियत और इनेविटेबिलिटी थी पाकिस्तान के लिए उसमें कमी आई है। सो इस कॉन्टेक्स्ट में F-16 उतने ज्यादा क्रूशल नहीं रहे किसी ना किसी हद तक। सो यहाँ अमेरिका के लिए वो उतना बड़ा कंसर्न भी नहीं रहेंगे कि अगर इनको F-16 ब्लॉक 70 के नाम पर ब्लैकमेल कर लिया जाए तो हो सकता है अमेरिका इन चीजों में कुछ नरमी करे और फ्यूचर में पाकिस्तान को ये अपग्रेडेशनल किट्स मिले। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये भी चीज नजरअंदाज नहीं कर सकते कि तुर्की का ओजगुर अपग्रेडेशन प्रोग्राम भी ऑन टेबल होगा और फ्यूचर में हमें ये भी नजर आ सकता है। उसके बाद दोस्तों हम पाकिस्तान आर्मी के एक बड़े इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की बात करेंगे जो कि 11 से 12 जनवरी के दरमियान
दरमियान किए और ये बुनियादी तौर पर 2 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन थे 11 से 12 जनवरी के दरमियान किए गए। एक तो शुमाली वजीरिस्तान के एरिया दोसली और ईशाब में हुआ और इसके अलावा एक और एरिया में बाजोड़ के एरिया में भी इन ऑपरेशंस की इतलात है। शुमाली वजीरिस्तान में 9 टेररिस्ट मारे गए हैं दोसली और ईशाम के एरिया में और 2 गिरफ्तारियां भी मंजर-ए-आम पर आई हैं। तो ये टीटीपी के गुल बहादुर ग्रुप से इन टेररिस्ट का ताल्लुक था जो कि हलाक हुए और गिरफ्तार भी हुए और इनमें 3 टीटीपी के बड़े हाई रैंक कमांडर्स भी थे। पहले का नाम सादकुल्ला तराबी, अकरम और जहीरुल्लाह। ये ग्रुप के अहम रहनुमाओं में शामिल थे और इनके हलाक होने से ग्रुप को एक बड़ा धचका लगा है। इसके साथ साथ बाजोड़ के एरिया में पाकिस्तान आर्मी एविएशन के कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स के बारे में इतलात हैं कि उन्होंने प्रिसाइज एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की हैं जिसमें टीटीपी का एक हाइड आउट तबाह हुई है और उसके साथ साथ मल्टीपल टीटीपी के टेररिस्ट मारे गए हैं। यहाँ हमारे सामने एयर पावर का एक बेहतर डेमोन्स्ट्रेशन निकलकर सामने आता है जहां हम देखते हैं कि जमीनी फोर्सेस को इस तरह के ग्रुप्स और तंजीमों से लड़ने में दुश्वारी होती है बिकॉज एक मुनज़्ज़म आर्मी और इस तरह की गोरिल्ला वॉरफेयर करने वाली तंजीम के लड़ाई के तरीके में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है जिसकी वजह से जो मुनज़्ज़म फौजें होती हैं वो इस गोरिल्ला वॉरफेयर के खिलाफ ज्यादा सफर करती हैं। सो इसको काउंटर करने के लिए आपके पास जो एक बेहतर चीज होती है वो आपके एयर एसेट्स होते हैं, चाहे वो अटैक हेलीकॉप्टर्स हो या चाहे आपके ड्रोन्स हो या उसके साथ जो आपके आर्म्ड क्वाडकॉप्टर्स होते हैं जिसको पाकिस्तान आर्मी भी यूज करती है टीटीपी के खिलाफ। सो ओवरऑल बात की जाए तो इससे पहले कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर के बारे में गलत खबर फैलाई गई थी कि पाकिस्तान का एक कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जिसको हमने फैक्ट चेक किया था कि वो 2006 की एक पुरानी तस्वीर को यूज किया गया अपने मजमून प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए। लेकिन आज मेरे ख्याल से उन्हें पता लग गया होगा कि जब असल कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर स्ट्राइक करता है तो उसके नतीजे क्या निकलते हैं। सो दोस्तों ये था एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।